अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फ़ीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हबा बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 20 पढ़ेंगे। जिस तरह एक मिसाल पीछे चल रही थी उसी को आगे बढ़ाया है। अल्लाह फरमाते हैं, जिस तरह पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि उनकी मिसाल उस बारिश की तरह है कि जिसमें अंधेरे भी होते हैं, गरज भी होती है, बिजली भी होती है। तो वो उस गरज की वजह से, उन कड़कों की वजह से अपने कानों में उंगलियों को डाल लेते हैं मौत के डर की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, यकादु बरकू, करीब है कि बिजली, यख्तफु, उचक ले, अबसारहुम, उनकी आंखों को। यानी अल्लाह इस आयत में फरमा रहे हैं यकादु, करीब है कि जो बिजली है, यख्तफ, उचक ले, अबसारहुम, उनकी आंखों को। यानी उचक लेने से मुराद ये है कि ले जाना, अबसार उनकी आंखों को। अब ये नहीं है कि आंखों को निकाल के ले जाना, बल्कि इससे मुराद ये है आंखों को उचक लेने से, आंखों को ले जाने से मुराद ये कि आंखों की बिनाई खत्म हो जाए। आगे फरमाया, कुल्लमा, जब अज़ाअ, रोशन होती है, लहुम, उनके लिए, मशौ, तो वो चलते हैं, फीही, उसमें। यानी जब बिजली उनके लिए वो रोशन होती है, उन पर रोशन होती है तो उसमें चलते हैं। इससे मुराद मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि उनकी मिसाल ये बयान की जा रही है कि जब उन पर कोई खुशी का मौका आता है, जब उनके लिए आसानी होती है तो उसमें बहुत खुशियां मनाते हैं, उसमें खुश होते हैं, पुरस्कून होते हैं। लेकिन वह इज़ा अज़लमा, जब अंधेरा होता है, अलैहिम, उन पर काम तो खड़े हो जाते हैं। यानी जब उन पर मुश्किलात आती है, मसाइब आते हैं, तो उस वक़्त वह सब्र का दामन नहीं थामते, बल्कि आहो बुका, चीखो बुकार, नोहा, ये सारे शोरो गुल, ये सारा शुरू कर देते हैं। ये मुनाफिकीन के मुतल्लिक कहा जा रहा है। आगे फरमाया, वलौ शाअ अल्लाह, और अगर अल्लाह चाहता, वलौ, और अगर, शाअ, चाहता, अल्लाह, अल्लाह, ला ज़हाबा, तो ले जाता, बिसमइहिम, उनके कानों को, व अबसारिहिम, और उनकी आंखों को। यानी इससे मुराद ये है कि उनके कानों और आंखों को ले जाने से मुराद कि उनकी कानों की जो समात है, जिससे वो सुनते हैं, उसको ही खत्म कर दे, यानी कि वो बहरे हो जाए। वह अबसार, उनकी आंखों को ले जाने से मुराद ये कि उनकी बिनाई खत्म कर दे। अल्लाह के लिए ये काम मुश्किल तो नहीं है ना, किसी की बिनाई को खत्म करना, किसी की समात को खत्म कर देना। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अला कुल्लि शैइन, हर चीज पर, कदीरुन, कुदरत रखने वाला है। कुल का मतलब हर, शैइन का मतलब चीज, कदीर कुदरत रखने वाला। आज के लिए एक आयत ही काफी है। तो ये मुनाफिकीन के मुतल्लिक ये रुकू था, उनकी जो सिफात बयान की गई, उनका जो बिहेव था ईमान वालों के साथ, वो सारा बयान किया गया, उनकी अमसिला बयान की गई हैं। तो कल से इंशाल्लाह हम अगला रुकू शुरू करेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें कुरान को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आज की हदीस की तरफ चलते हैं। आज की हदीस का टाइटल है मस्जिद बनाने की फजीलत। इसके मुतल्लिक ये रवायत है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जिसने अल्लाह की रिज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह ताला उसका घर जन्नत में बनाएंगे। अब इसका लफ्ज़ी तर्जुमा सुन लीजिए, मन, जिसने बना, तामीर करवाई, तामीर की, बनाई, लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह की रिज़ा के लिए, बगैर दिखलावे के, बगैर तशहीर के। तो जिसने सिर्फ अल्लाह की रिज़ा के लिए मस्जिद बनवाई, तो फिर उसका सिला क्या होगा, बनल्लाहु, अल्लाह बनाएगा, लहू, उस शख्स के लिए, बेतन, एक घर, फिल जन्नत, जन्नत में। यानी दुनिया में आप अल्लाह का घर बनाए तो जन्नत में अल्लाह आपका घर बनाएगा। तो इसलिए मस्जिद में ये अपना पैसा लगवाना, इसकी तामीर में, इसकी जगह खरीद कर देना, बनवाना, तो ये बहुत ही अफजल अमल है। और अगर आप मस्जिद के लिए कुछ आप इन्वेस्ट करते हैं, कोई पैसे देते भी हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत अफजल चीज़ है। क्योंकि मस्जिद एक ऐसी चीज़ है कि जब आपने तामीर करवा ली, तो जब तक इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले हैं, चाहे वो नफली नमाज है, फर्जी, जितनी भी नमाजें हैं, तो जब तक वो नमाजें पढ़ती जाएंगी, जितने सजदे होंगे, वो सारे का सारा सवाब आपको भी उतना ही मिलता रहेगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया,
जो किसी नेकी की इब्तिदा करता है जब तक वो नेकी होती रहती है, उसका सवाब वो पहले वाले को जो होता है, जिसने वो काम शुरू किया था, उसको मिलता रहता है। इस तरह गुनाह का भी जो पहला गुनाह का मुजीद होता है, क्रिएटर होता है, तो वो गुनाह भी उसका जितने लोग करते रहते हैं उसका वबाल, उसका गुनाह वो पहले शख्स को भी मिलता रही है, नेकी का भी। तो मस्जिद बेहतरीन एक चीज़ है जो सदका जारी आपके मरने के बाद भी जितने लोग नमाज पढ़ते रहेंगे आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इखलास की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान और हदीस को सही समझने की, उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब।